हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, इसके हमने 5 तक के क्वेश्चन आंसर्स को हम पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम 6 to 11 क्वेश्चन आंसर को इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। Okay, so question number 6 है are the points M, A and G on the same straight line suggest a method to check with this without plotting and joining the points। Okay, तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये 3 पॉइंट्स दिए हैं वो आपके सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। ओके, एंड ये आपको बिना ग्राफ में प्लॉट किए आपको प्रूफ करना है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, देखो जैसे सपोज आपकी ये एक लाइन है ए बी, ए एंड बी एंड इसके बीच में एक पॉइंट और है सी। तो जो टोटल ए बी लाइन है, ये जो इसकी टोटल जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी ए बी की, क्या ये ए सी प्लस बी सी के इक्वल होगी? यस, क्योंकि जो टोटल ए बी है वो किसको मिलके बन रही है? 2 पार्ट्स ए सी एंड बी सी को मिलके बन रही है। तो ए सी एंड बी सी का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा? जो टोटल डिस्टेंस है उसके इक्वल आएगा। ओके, तो इसी कंडीशंस को हम, इसी मेथड को हम इसमें यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, तो हम इसका यूज करके इसको निकाल लेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं m -3, -4, a है हमारे पास 0, 0 एंड g हमारे पास है 6, 8। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, तो हम फर्स्ट निकाल लेते हैं ma बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इफ 2 पॉइंट हैं अगर x1 एंड y1 एंड x2, y2, देन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम किसी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो उसमें जो एक पॉइंट होगा वो आपका x1 y1 होगा एंड जो सेकंड पॉइंट होगा वो आपका x2 y2 होगा। तो फर्स्ट हम ma के निकाल लेते हैं, ठीक है, एंड ma के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो ma इक्वल टू, इसमें आप m को x1 y1 ले लो एंड a को x2 y2 ले लो। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में रखते हैं इसको। x2 हमारे पास कितना है? a0 एंड x1 कितना है? -3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, माइनस होता है फॉर्मूले में एंड 3 का ऑलरेडी माइनस है तो बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 भी हमारा 0 है एंड y1 हमारा -4 है। सो 0 अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपका? देखो यहाँ पे 0 + 3 3 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, या आपका 9 + 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 होता है आपका 25 एंड 25 को आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ गया? 5, 5 5 25। ओके, ma हमने निकाल लिया, अब हम निकाल लेते हैं a एंड g को। ओके, तो a एंड g की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। g को हम ले लेते हैं x2 y2 एंड a को ले लेते हैं x1 y1। ओके, सो रूट x2 माइनस x1, तो 6 है आपका, x2 एंड x1 है आपका 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 क्या है आपका 8 एंड 0। ठीक है, y2 माइनस y1 है आपका 0, इसका होल स्क्वायर। सो निकाल लेंगे इसको, 6 माइनस 0 6 ही होता है एंड 8 माइनस 0 आपका 8 ही आएगा। तो 6 6 36 प्लस 8 8 64। 36 में अगर हम 64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 6 + 4 10, 6 + 3 9 + 1 10, 100 मीन्स 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? 10 का। ठीक है, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं ma हमने निकाल लिया, ag हमने निकाल लिया, हम निकाल लेते हैं gm को। ओके, सो gm की डिस्टेंस निकाल लेते हैं पूरी, तो ये टोटल हो जाएगी हमारी, देखो रूट x2 माइनस x1। अब इसमें x2 क्या है? 6 माइनस 3, किसी को भी आप ले सकते हैं, आप m को भी x1 y1 ले सकते हैं, g को भी x1 y1 ले सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हम ले लेते हैं g को, g हमने g पहले लिखा है, m बाद में लिखा है, तो g के कोऑर्डिनेट हमारे 6, 8 एंड m के कोऑर्डिनेट हमारे -3, -4। ठीक है, आपको अच्छी समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए। तो x2 माइनस x1, सो -3 - 6, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, -4 - 8 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपका, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड साइन माइनस का ही आएगा, तो मीन्स -9 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर। ओके, इसको हम खोलेंगे
तो माइनस का अगर आप स्क्वायर करते हैं माइनस नंबर का तो पॉजिटिव में ही आता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो 9 9 जा 81 प्लस 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। तो ये आगे आपका देखो अगर हम 144 में 81 प्लस करेंगे 4 + 1 5, 8 + 4 12 एंड 2 225 यानी किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको सारे 20 तक लर्न होने चाहिए। ठीक है, सो देखो हमारा आ गया जो डिस्टेंस आई हमारी, अगर हम 10 एंड 5 एंड 10 को प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। मींस दो जो डिस्टेंस आई वो किसके थर्ड साइड के इक्वल आ गई। ओके, सो ये हमारा क्या निकला, वी सी दैट या वी ऑब्जर्व दैट भी आप लिख सकते हैं। वी सी दैट जो हमारा जीएम है ये आपका 15 है, इक्वल टू किसके इक्वल आया, ए एम प्लस ए जी के इक्वल आया। ठीक, मीन्स जीएम कितना आया आपका 15, एएम आपका आया 5 + 10। तो जो कंडीशन थी हमारी वो क्या हो गई, इसमें कंप्लीट हो गई। Means sum of the distance between two pairs of a points is equal to the third pair of a points। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसका मीन्स ये तीनों ही पॉइंट्स क्या है, एक सेम स्ट्रेट लाइन में है जिसको हम बोलते हैं कोलिनियर। मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिकॉज sum of the distance between two pairs of points is equal to the third pair of points, okay, hence points M, A and G are on the same straight line, okay, means इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। ओके, अगर कोई तीन पॉइंट सेम लाइन में है तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर। ओके, तो यहाँ पे आप साइड में एक नंबर लाइन ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। तो हमारा टोटल ये जो 15 आया था ये किसकी लेंथ आई थी हमारी, जी एम की। तो इसको आप जी बोल दो, इसको आप एम बोल दो। ठीक है, एंड ए जी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बीच में इसका एक पॉइंट होगा ए, तो जी हमारा कितना आया 10 एंड ये हमारा कितना आया ए एम 5। तो ऐसे साइड में एक आप इसमें ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। ठीक, ओके, तो इसमें लिखा था हमें सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट। तो जो हमने मेथड इसमें यूज किया वो आपका क्या था, ये ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। मीन्स अगर आपको कभी भी 3 पॉइंट्स को अगर आपको ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है तो हम क्या निकालेंगे, उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे एंड चेक करेंगे सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर ऑफ पॉइंट्स जो आने चाहिए वो आपके जो थर्ड साइड है उसकी डिस्टेंस के इक्वल आने चाहिए। ओके, ऐसे आप इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है देखो, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। ओके, तो हमें क्या करना है, जो हमने प्रॉब्लम 6 में जो हमने मेथड यूज किया उसी का यूज करके हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं कि नहीं, एंड बाद में फिर हमें उसे चेक भी करना है आपको प्लॉट करके। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे। हमारे पास पॉइंट्स है r -5, -1, B हमारे पास है -2, -5 एंड C हमारे पास है 4, -12। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके पहले हम इसको डिस्टेंस निकाल लेते हैं इन सबके बीच की। तो यहाँ पे लिखेंगे आप बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जब भी आप फॉर्मूले का यूज करते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो उसमें आप साइड में फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते तो फर्स्ट निकाल लेते हैं RB। तो √x2 - x1, x2 कितना देखो -2 एंड x1 कितना है -5। सो -2 -5 है तो माइनस माइनस यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना देखो -5 एंड y1 है आपका -1। सो -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगेन, देन इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना है देखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस -5 में 1 है तो प्लस माइनस माइनस होगा एंड 5 आपका ग्रेटर है तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3 3 9, 4 4 16 मीन्स √25। तो यह है आपका 5। ठीक है, नेक्स्ट BC निकाल लेते हैं। सो BC के लिए भी हम सेम लगाएंगे फॉर्मूला, x2 - x1। x2 आपका कितना है 4 - 2
सो 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका -12 है एंड -5 है y1, सो -12 माइनस 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 प्लस इसका होल स्क्वायर। ओके, तो इसको हम निकाल, देखो 4 + 2 6 का होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस ही होगा एंड 12 माइनस का है तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है, जो बड़ी डिजिट के आगे जो माइनस जो साइन होता है वही आता है, तो यहाँ पे 12 माइनस का है तो इसलिए माइनस आएगा। 12 में से 5 को माइनस करेंगे 7 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 6 6 36 एंड अगर आप माइनस का होल स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में ही आता है, 7 7 49। इसको ऐड करेंगे तो 9 + 6 15, 9 + 6 15, 1 कैरी, 4 + 3 7 1 8, रूट 85। ठीक है, एंड 85 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो ये आपका रूट के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं RC। ओके, सो RC हमारे पास क्या है, देखो तो RC में देखो x2 कितना है हमारे पास 4 एंड x1 कितना है -5, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -12, माइनस होता है -1, ऑलरेडी -1 तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा, अब देखो 4 + 5 9 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो -11 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 18, 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121। ओके, देन ये आपका है 1 + 1 2, 8 + 2 10, 1 कैरी, 1 + 1 2, सो रूट 202 हमारा आंसर आया। ठीक है, एंड ये भी आपका स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये भी आपका रूट में रहेगा। तो देखो यहाँ पे तीनों ही जो डिस्टेंस आई वो क्या आई, अलग अलग आई, ये दोनों आपके स्क्वायर रूट में आए, मीन्स ये जो है जो नंबर्स हैं हमारे वो स्ट्रेट लाइन में नहीं लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वी सी दैट जो आपका टोटल RC है इज नॉट इक्वल टू RB + BC। ठीक है, यहाँ पे इक्वल है, इसमें से क्रॉस कर देंगे, मीन्स नॉट इक्वल टू RB + BC। दिस इंप्लाइज दैट RB and C are not on the same straight line। ओके, तो ये हमारा प्रूफ होगा कि ये तीनों ही जो हैं एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मीन्स दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, मीन्स दैट इज दे आर नॉट कोलिनियर। में से क्योंकि प्लॉट भी करना है तो यहाँ पे ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट भी कर लेते हैं, तो पहले से मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे 0 1 2 करके। ठीक है, ओके, तो ये हमने सारे पॉइंट्स को इसमें मार्क्स कर लिया क्योंकि हमारा एक पॉइंट y जो है वो आपका -12 है, तो इसलिए हमने नीचे यहाँ पे -12 तक इसको थोड़ा नीचे तक प्लॉट कर लिया। ओके, तो अब हम इसमें सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट देखो r है आपका -5, -1, तो x कितना है आपका -5 आपका देखो यहाँ पे है एंड -1 नीचे जाएंगे y एक्सिस में, तो मीन्स आपका ये पॉइंट r है आपका यहाँ पे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है -5, -1। नेक्स्ट है हमारे पास b -2, -5, तो -2 आपका इधर जाएंगे x एंड -5 हम नीचे जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर। ओके, तो ये आपका है -2, -5 एंड ये है आपके b के कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है हमारे पास 4, -12, तो 4x प्लस है तो x एक्सिस में इधर को जाएंगे। ठीक है, एंड -12 हमारा नीचे है इधर, तो हमारा ये इसकी सीध में ऊपर 4 एंड नीचे -12 इधर आया। ओके, एंड ये है आपका C कोऑर्डिनेट 4, -12। ठीक है, अब अगर आप इसको स्केल से रख के मिलाएंगे तो अभी तो ये आपको सेम स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेम नीचे सीधे हैं, बट अगर आप इसमें स्केल रख के इसको रखेंगे तो ये आपके थोड़ा सा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे, थोड़ा सा पॉइंट जो है आपका वो आगे पीछे जाएगा ऐसे करके। ठीक है, अभी ये ऐसे लग रहे हैं, बट आप इसको जब स्केल से करेंगे तो ये तीनों ही एक लाइन में नहीं आएंगे क्योंकि हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक कर चुके हैं, तो इनकी डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। ओके, तो ये तीनों ही हमारे जो थे वो एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ। तो हमें एक वर्टेक्स दिया है, जो हमें ट्राइंगल हमें यहाँ पे प्लॉट करना है, उसका जो एक वर्टेक्स है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पे है। ठीक है, सो अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हमको इसमें प्लॉट करना है। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, मीन्स ये आपका क्या होता है, इसमें हाइपोटेनियस, यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनियस तो इक्वल नहीं होगा, तो ये दो साइड आपकी क्या होंगे,
इक्वल होंगी, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या होंगी, राइट एंगल भी है एंड आइसोसेलेस भी है, मींस एक राइट एंगल होगा एंड टू साइड्स इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मींस इसमें बेस एंड जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो आपकी इक्वल होगी। तो इसको हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं एंड एक वर्टेक्स हमें दिया हुआ है, इसका कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, ठीक है। तो कोई भी एक आप इसमें ले सकते हैं। सो हमारा एक वर्टेक्स यहाँ पे है ओरिजिन पे, तो हम क्या करते हैं इसमें, ये डिस्टेंस मींस इसकी ये वाली लाइन जो होगी, ठीक है, बेस लाइन जो होगी ट्रायंगल की, ये हमने कितनी ले ली यहाँ पर 3, तो ऊपर भी 3 ले लेते हैं क्योंकि हमें ये आइसोलेसिस इसमें ड्रॉ करना है। मींस इसकी जो ये दोनों लाइन होंगी वो क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 है, अगर हम x हमने 3 लिया तो y भी हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। बस अब आप इसको दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो ये इसका हाइपोटेनियस बन जाएगा एंड ये आपका एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने प्लॉट कर लिया, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, ये तो आपका ओरिजिन पे, तो इसके 0, इसको हम a ले लेते हैं एंड इसको हम b ले लेते हैं, ठीक है। तो b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो x कितना है यहाँ पे 3, y कितना है 0 एंड a के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x 0 है यहाँ पे, ठीक है, एंड y कितना है यहाँ पे 3। तो हमने तीनों ही इसके कोऑर्डिनेट लिख लिए। ओरिजिन पे तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,0। तो तीनों ही कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, तीनों ही मींस वर्टिसेस हमें मिल गए एंड हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो यही इसका सिर्फ इसमें आंसर था, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB में क्या है आपका एंगल AOB, ये क्या है आपका 90 डिग्री है, ओके। एंड हमने क्या लिया, OA इक्वल टू OB जो कि कितना है आपका 3 यूनिट्स है, ठीक है। मींस ये क्या है आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड आप इसके तीनों कोऑर्डिनेट को भी लिख लेंगे, मींस वर्टिसेस लिख लेंगे। ओके हमारे 0,0 है, A है हमारे पास 0,3 एंड हमारे पास B है 3,0। ओके दैट्स मीन ट्रायंगल OAB is a right angle isosceles triangle, right angle isosceles triangle, ठीक है। तो जो हमें बनाना था वो हमने इसमें बना लिया, ओके। तो ऐसे आप इसमें लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो इसका सेकंड पार्ट है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन द क्वाड्रेंट 3rd एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4th। तो जो ट्रायंगल बनेगा आपका वो आपका आइसोसेलेस होगा एंड एक वर्टेक्स कहाँ पर है, आपका ओरिजिन पे है एंड उसके जो सेकंड एंड थर्ड वर्टेक्स होने चाहिए वो आपके क्वाड्रेंट 3 एंड 4 में होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड एंड ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो हमें थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में उनको लाई करना है, उसके सेकंड एंड थर्ड वर्टेक्स को, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारा ओरिजिन पे है O पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0 एंड ये है आपका O। सेकंड एंड थर्ड में इसका भी आंसर जो है बच्चों के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है डिफरेंट टाइप से, क्योंकि आप कितनी भी साइड उसको ले सकते हैं, ठीक है, कितना भी आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो इसकी दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो हम ये साइड ले लेते हैं इसकी इधर, तो हम इसकी यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया तो हम कहां तक गए, देखो -4, तो इधर भी हम कहां तक जाएंगे +4 तक, क्योंकि ये दोनों साइड हमें क्या बनानी है, इसकी इक्वल बनानी है, ओके। एंड ये आप इसको फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे एंड इसे भी आप नाम ले लेंगे, उसे हमने ABC लिया था तो इसको OCD ले लेते हैं एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो x कितना है यहाँ पे -4 एंड y कितना है इधर -3, ओके। एंड D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, x है आपका +4 में एंड y कितना है आपका यहाँ पे -3 का। तो हमने ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसके दो कोऑर्डिनेट जो हैं आपके थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है एंड ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट OCD, जो OCD ट्रायंगल है हमारे पास, ये हमारा एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। OCD इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। रिक्वायर्ड ट्रायंगल मींस जो हमें बनाने को बोला है वो हमने उसमें बना दिया है। हम चेक भी कर लेंगे कि आइसोसेलेस है, मींस इसकी डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसकी ये दोनों साइड को इक्वल भी प्रूव करेंगे, ठीक है, OC एंड OD को, ओके। whose coordinates are, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है आपके ओरिजिन के 0,0, C हमारे पास है -4, -3 एंड D है हमारे पास 4, -3, ठीक है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसमें इसके डिस्टेंस निकाल लेंगे, दो साइड्स इसकी निकालेंगे OC। सो OC इक्वल टू कितना होगा, देखो आपका x2 - x1 मींस -4 एंड O के कोऑर्डिनेट तो आपके 0,0 है, तो मींस -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास इसमें, C के कोऑर्डिनेट -3 एंड y1 ओरिजिन है तो 0 ही रहेगा। देन ये आपका आ जाएगा -4 - 0 -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर,
माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव में ही आता है, तो ये जाएगा आपका 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 मीन्स ये आ गया आपका √25 मीन्स 5 यूनिट। ओके, ऐसे ही सेम हम ओडी को भी निकाल लेते हैं। हम इसमें 2 ही निकालेंगे क्योंकि हमें इसमें 2 साइड ही इक्वल प्रूफ करनी है। ओके, ओडी में डी के कोऑर्डिनेट देखो 4 है -3 है, तो x2 आपका 4 है -0 का होल स्क्वायर, y2 आपका -3 है -0 का होल स्क्वायर। सेकेंड कोऑर्डिनेट आपके ओरिजिन पे है, ठीक है। सो ये आ गया आपका देखो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 जा 9 एंड ये आपका आ गया √25 मीन्स 5। तो देखो दोनों ही डिस्टेंस क्या आ गई आपकी 5 यूनिट्स आ गई, मीन्स दिस इंप्लाइज देयरफॉर OC इक्वल टू कितना आ गया हमारा OD, जो कि आपका कितना है 5 यूनिट्स है। ओके, सो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ट्राइंगल OCD है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो यही हमें इसमें प्लॉट करना था एंड हमने इसको प्रूफ भी कर लिया। आंसर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें एक टेबल दी हुई है। सो द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ S, M एंड T। तो ये आपके S के कोऑर्डिनेट है, M के एंड T के कोऑर्डिनेट है। ओके, इन ईच केस स्टेट वेदर M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ST, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें चेक करना है जो M जो हमें दिया हुआ है ये क्या है, ST जो लाइन है उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। मीन्स सपोज ये आपकी ST लाइन है, S एंड T के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, तो M जो है वो आपका यहाँ पे है, मीन्स इसका मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो मीन्स अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये यहाँ से S से M तक की डिस्टेंस और M से T तक की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। मीन्स SM इक्वल टू क्या होगा आपका MT होगा। अगर जिसमें आपका SM की डिस्टेंस MT के इक्वल आ गई तो मीन्स उसमें M क्या है, उसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमें बताना है इज M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST, यस और नो। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे एंड चेक करेंगे कि SM इक्वल टू MT है या नहीं। जिसमें आपका इक्वल आएगा उसे हम इसमें यस लिख लेंगे, जिसका नहीं आएगा उसे नो लिख लेंगे। एंड रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। एंड आपको इसमें आंसर भी देना है, यहाँ पे आप लिख लेंगे जिसमें यस आएगा उसमें SM इक्वल टू MT लिख लेंगे, जिसमें नहीं आएगा उसमें SM डज नॉट इक्वल टू MT, ठीक है। ये हमारा रीजन है क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है एंड इसमें आपका इक्वल नहीं है। नेक्स्ट आपको इसमें बताना है व्हेन M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST। अब जहां पर M मिड पॉइंट आपका आया, जहां पर आपका यस आया, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ M, S एंड T। तो वहां पे हमें कनेक्शन देखना है कि इन तीनों पॉइंट्स के बीच में क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि M मिड पॉइंट है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट हम करते हैं, फर्स्ट वाली रो के लिए लेते हैं जिसमें हमें S दिया हुआ है -3, 0। M के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, 0 एंड T है हमारे पास 3, 0। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला से SM की लेंथ निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ पे आपका 0 है, x1 हमारा -3 है, तो 0 माइनस -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 भी 0 है एंड y1 भी 0 है, दोनों ही हमारे 0 हैं। ओके, तो ये हमारा 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये आपका पूरा 0 हो गया, इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 एंड 9 प्लस 0 तो 9 ही रहेगा, तो इक्वल टू ये कितना है हमारा 3 यूनिट, ठीक है। 9 का स्क्वायर होता है 3 यूनिट। अगर आपको इसमें कोई नहीं दिया तो आप यूनिट इसमें लिख सकते हैं पीछे से, अदरवाइज आप सिर्फ 3 भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे MT, ठीक है, क्योंकि M मिड पॉइंट है। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे MT। सो MT में देखते हैं, T आप x2 ले लो, ठीक है। 3 माइनस M के पॉइंट है 0, सो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 0 है एंड उधर y1 भी हमारा 0 है, तो ये भी कितना है, देखो 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0 मीन्स 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 इसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो ये आंसर भी क्या आया हमारा 3 आया। तो मीन्स फर्स्ट वाले के लिए हमारा क्या आया, SM इक्वल टू MT, S से M तक की डिस्टेंस, M से T तक की डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, इसका सेंटर है, मिड पॉइंट है, तो इसमें आप लिख लेंगे यस एंड रीजन आप लिख लेंगे SM इक्वल टू MT। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ये दोनों लेंथ की आई हमारी इक्वल आई। ऐसे ही हम सारे कोऑर्डिनेट्स के लिए चेक कर लेंगे। तो सेकेंड वाले के लिए देखते हैं, सेकेंड में हमारे पास S कोऑर्डिनेट है 2, 3, ओके, M है हमारे पास 3, 4 एंड T है हमारे पास 4, 5। तो SM फाइंड आउट करते हैं पहले, रूट x2 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा हमारा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो 1 प्लस 1 इक्वल टू आ गया हमारा √2, ठीक है। नेक्स्ट MT हम फाइंड आउट करते हैं, सो MT हो जाएगा
x2 माइनस x1, अब हमारा x2 4 है एंड x1 हम 3 को ले लेते हैं। सो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 हमारे पास 5 है एंड y1 हमारा 4 है, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर भी देखो 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर ही आएगा, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 का या स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस 1 ये भी हमारा कितना आया √2। तो सेकेंड वाली रो के लिए भी हमारा SM इक्वल टू क्या आ गया, MT, दैट्स मीन इज अ मिड पॉइंट ऑफ ST फॉर द सेकेंड रो ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख लेंगे SM इक्वल टू MT। ओके, नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ के लिए भी हम काउंट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, तो ये हमने दोनों ही जो रो थी हमारी थर्ड एंड फोर्थ उसके कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं। अब हम इसमें इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट थर्ड वाले के लिए SM निकाल लेते हैं हम √x2 माइनस x1, x2 भी 0 है एंड x1 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका 0 हो जाएगा एंड इधर आपका 5 माइनस 0 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 0 प्लस 25 आपका √25 होगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ओके, MT निकाल लेते हैं हम √x2 माइनस x1, x2 भी 0 है, x1 भी 0 है अगेन, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये फर्स्ट वाला तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा आपका -15 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर 225 एंड तो ये लेंथ आई हमारी 15। ओके, सो मीन्स SM does not equal to MT। यहाँ पे देखो दोनों ही हमारे अलग अलग आए हैं, ये 5 है ये 15 है, इसका मतलब M is not a midpoint of S and T। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नो, थर्ड वाले के लिए हम लिख लेंगे नो, रीजन में लिखेंगे SM does not equal to MT। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ वाले के लिए भी हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फोर्थ के कोऑर्डिनेट देखो आपके यहाँ पे हैं, तो SM निकाल लेते हैं हम सेम ऐसे ही, √x2 माइनस x1 0 है एंड ये आपका -8 है, तो x2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्योंकि -8 है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका 7 है। ओके, इक्वल टू 0 प्लस 8 आपका 8 ही होगा, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है एंड साइन आपका माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपका 7 + 2 9 का होल स्क्वायर। ओके, सो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो ये हो जाएगा आपका √4 + 1 5 6 + 8 14, तो √145 एंड ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो आप इसको ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट हम MT का निकाल लेते हैं। तो √x2 माइनस x1, x2 हमारा 6 है, x1 आपका 0 है, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -3 माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर √6 माइनस 0 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 3 आपका माइनस है एंड ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा एंड माइनस बड़ी डिजिट के आगे मन का साइन है, तो आपका आएगा ये -1 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 36 + 1 37 एंड ये भी आपका किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये भी रहेगा। तो इसमें भी हम देख सकते हैं SM does not equal to MT। ओके, सो इन दोनों ही केस में M is not a midpoint, इन दोनों ही केस में क्या है हमारा M midpoint नहीं है ऑफ ST। ठीक है, तो इसमें भी हम पीछे लिख लेते हैं, तो ये भी हमारा आया नो एंड SM does not equal to MT। ओके, तो दो ही हमारे यस आए हैं फर्स्ट एंड सेकेंड रो के। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, हमने टेबल को फिल कर लिया। अब हमें नेक्स्ट इसमें कनेक्शन देखना है, जिसमें M मिड पॉइंट आया है उनमें कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या कनेक्शन है। ओके, सो नीचे आपको दिया हुआ है M इज अ मिड पॉइंट ऑफ SC, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ F, S एंड T। ओके, यहाँ पर ये पहले हम एक नंबर लाइन से समझते हैं। जैसे सपोज आपके पास ये एक लाइन है, ठीक है, इसे हमने नाम दिया ST जो हमारे क्वेश्चन में है। तो सपोज S के जो x कोऑर्डिनेट है वो 3, पहले हम सिर्फ x के लिए देख रहे हैं, जो हमारा मिड पॉइंट होता है उसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। T का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 4। ओके, जैसे आपकी x एक्सेस होती है, तो x एक्सेस में आपका सपोज जो सेंटर है, ओरिजिन है, इधर को 3 है, इधर को आपका 4 है, हमें मिड पॉइंट नहीं मालूम इसका कहां पर आएगा। ठीक है, तो क्या मिड, अगर ये 3 है ये 4 है, जैसे आपकी x एक्सेस है, इधर आपका 3 है, इधर आपका 4 है, तो टोटल लेंथ पता चल जाएगी, 3 + 4 7, तो ये टोटल लेंथ है ST वो कितनी हो जाएगी, 3 + 4 7। ओके, तो ये पूरी लेंथ हमें पता चल गई, टोटल कितनी है 3 + 4 5। यहाँ पे बीच में कोई एक पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे सपोज ये आपका ओरिजिन है, तो ये आपका 3 है एंड यहाँ से ये कितना है आपका 4 है।
सो टोटल लेंथ कितनी हो गई 3 + 4 7। ठीक, तो 7 का अगर हम हाफ कर देंगे तो कितना आएगा 3.5। तो 3.5 मीन्स इसका क्या है मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर सपोज हमारा ये मिड पॉइंट आया m, जिसकी यहां से यहां तक लेंथ कितनी है 3.5 एंड ये भी आपका कितना है 3.5। ठीक है, तो हमें मिड पॉइंट पता चल गया। तो मीन्स मिड पॉइंट हमें कैसे पता चला, एस एंड टी के कोऑर्डिनेट से। ये सपोज आपका x1 है, ये आपका x2 है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड इसके कोऑर्डिनेट आपके x2, y2। अब हम x एंड y1 की फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये हमारा जो 3 था ये क्या था आपका x1 प्लस 4 क्या था हमारा x2। डिवाइड क्या किया हमने, उसको 2 से डिवाइड किया, तभी तो 7/2 आया एंड 3.5 हमें मिड पॉइंट पता चल गया। तो मींस मिड पॉइंट के हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेम ऐसे ही हम y के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, मींस y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे हम इसमें मिड पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसी चीज को हम चेक करते हैं टेबल में कि जो m के कोऑर्डिनेट हैं वो आपके ये आने चाहिए। ठीक है, जिसमें ये कोऑर्डिनेट x1 y1 जो है वो s है एंड x2 y2 आपका t है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा एक न्यू फॉर्मूला निकल के आता है मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने का, जो कि हमारा ये होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। देन अगर हमें ये फॉर्मूला निकल के आ गया तो अब हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको वैसे भी समझ में आ गया। जैसे आपकी टोटल लेंथ है ये 10 है आपकी, तो इसका हाफ कैसे करोगे आप, इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल है तो 10 का क्या करेंगे हम हाफ कर देंगे। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे सपोज आपका कितना है, ये 4 है ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 है, यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो 6 है। तो टोटल लेंथ निकल जाएगी 4 + 6 10 एंड अगर आप इसका हाफ कर देंगे तो हमें मिड पॉइंट निकल जाएगा 5। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये जो फॉर्मूला है वो हमारा हर जगह पे सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम वो फॉर्मूला वैलिड होता है। ओके, तो यही चीज हम इस फॉर्मूले को हम चेक करेंगे पीछे वाले में जिसमें हमें ये दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं, फर्स्ट वाली रो के लिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। हमारा जो मिड पॉइंट है वो कितना आना चाहिए, एस एंड टी का x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे जो x1 y1 है वो आपके x के कोऑर्डिनेट होंगे, s के कोऑर्डिनेट होंगे एंड जो x2 y2 होगा वो आपके t के कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो m x1 + x2 -3 + 3। ओके, -3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 आपके दोनों 0 है, y1 + y2 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2। तो m के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये पूरा आपका 0 आ गया। 0 डिवाइडेड बाय 2 0 ही होगा एंड ये तो आपका 0 ही है, तो 0 डिवाइडेड बाय 0 0 होगा। तो m के कोऑर्डिनेट आए हमारे 0, 0। ठीक है, जो कि हमारा इसको सेटिस्फाई कर गया। इसमें देखो m के मिड पॉइंट भी हमारे 0, 0 है। सेकेंड वाले के लिए देख लेते हैं। सेकेंड वाला देखो यहाँ पे कर लेते हैं। सेकेंड वाले में देखो m जो हमारा कोऑर्डिनेट है इसके क्या आएंगे, देखो मिड पॉइंट। अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है तो इसमें हमारा x1 2 है एंड x2 4 है। सो 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 + y2 4 3 + 5 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये कितना है, देखो 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 + 5 8 डिवाइडेड बाय 2। तो m जो हमारे मिड पॉइंट के इसके कोऑर्डिनेट आए 2 3 = 6 2 4 = 8 3 4 आए। क्या वो इसमें है? यस। तो हमारा m के जो मिड पॉइंट है वो 3 4 एकदम करेक्ट है। ठीक है, सो इफ m इज अ मिड पॉइंट ऑफ st, तो जो कनेक्शन मिला हमारा वो क्या मिला, वो हमारा ये मिला। ठीक है, जो कि आपका फॉर्मूला बन गया टू कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड वाले को प्रूफ करने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, पहले इन दोनों को हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ओके, देन हम इसमें एक लाइन लिखेंगे नीचे, यहाँ पे हम लिख लेंगे इफ m इज मिड पॉइंट ऑफ AB whose coordinate are, जिसके कोऑर्डिनेट आपके क्या हैं, A का कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, y1 एंड B है हमारे पास x2, y2। ओके, सो M के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M जो कि हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, ये क्या हो जाएंगे आपके x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमने कनेक्शन निकाला इसमें एंड ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है देखो, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट
M is the midpoint of A and B. Okay, अब हमें उसी फॉर्मूले का यूज करना है, तो यूज द कनेक्शन, जो हमें कनेक्शन मिला, यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B. तो हमें क्या करना है, अब इसमें B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, इसमें हमें दिया है, ये आपकी एक AB लाइन है, A के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 3, -4 एंड B के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं x, y. ओके, एंड M क्या है, इसमें मिड पॉइंट है. M इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B. तो M यहाँ पे हमारा है, इसके मिड पॉइंट है -7, 1. तो हमें B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो ये सिंपल है, यहाँ पे देखो सॉल्व कर लेते हैं. A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, -4 एंड B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, y. ओके, एंड M है हमारे पास -7, 1. ठीक, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. AB का मिड पॉइंट है. ठीक है, तो अगर M AB का मिड पॉइंट है तो M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, M के कोऑर्डिनेट जो कि हमारे -7, 1 है, ये क्या होंगे हमारे पास x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, जो अभी हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया. ओके, इसमें x1 x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A और B के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे x1 y1 है एंड ये हमारे पास B जो है वो x2 y2 है. तो यहाँ पे रख लेते हैं. सो x1 कितना है, देखो आपका 3 प्लस x2 हमारे पास x है डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 आपका -4 है प्लस y2 हमारे पास y है डिवाइडेड बाई 2 एंड ये हमारे मिड पॉइंट आई AB के. एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मिड पॉइंट कितने दिए हुए हैं, -7, 1. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट है एंड ये हमने फॉर्मूले में रख के निकाला. तो क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, comparing on both side मीन्स ये भी मिड पॉइंट है सेम लाइन के AB के एंड ये भी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट दिए, तो दोनों की x की वैल्यू सेम होनी चाहिए. तो मीन्स आपका जो 3 + x डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये -7 के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को हम इक्वल रख लेंगे, देन यहाँ से हमारा x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 + x की अगर आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + x ही आएगा, 7 2 14 -14. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा x है +3, उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा. सो -14 - 3 इक्वल टू कितना है हमारा -17. तो x के कोऑर्डिनेट हमारे आगे -17. सेम ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं. सो -4 + y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो इसको 1 के इक्वल रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, -4 + y इक्वल टू 2 1 2. ओके, तो y कितना आएगा 2, -4 है, अपोजिट साइड में जाएंगे तो +4 हो जाएगा एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 6. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, तो B के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B जो कि हमारे x, y थे, वो आ गए हमारे पास -17, 6. ठीक है, x की वैल्यू क्या आई हमारी -17 एंड y की वैल्यू क्या आई हमारी 6. ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया. B के कोऑर्डिनेट जाएंगे -17, 6, ये आंसर है. इजी था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट है, देखो, लेट PQ बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB. सो AB आपके पास एक लाइन है इधर ऐसे AB एंड PQ इसमें पॉइंट है जो कि ट्राइसेक्शन है ऑफ AB का. ट्राइसेक्शन मींस होता है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे. यहाँ पे आपका P है, यहाँ पे आपका Q है. A से P तक की डिस्टेंस इसमें क्या है आपका AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB. ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं क्योंकि ट्राइसेक्शन है. ओके, विथ P क्लोजर टू A, P बताया कि P A के पास है एंड Q क्लोजर टू B एंड जो Q पॉइंट है वो B के पास है. यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट. तो हमने जो अभी हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसी का हमें इसमें यूज करना है. हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q. हमें P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. Do this for the case when the points are A and B. A and B के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं. ये है हमारे पास 4, 7 एंड ये है हमारे पास 16, -2. ओके, एंड P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. तो सपोज हम P के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1, y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x2, y2. ओके, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन होने वाली है बट इजी है. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. तो पहले सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं. A हमारे पास है 4, 7 एंड B हमारे पास है 16, -2. P एंड Q आर द ट्राइसेक्शन ऑफ AB. ये दोनों क्या है, इसके ट्राइसेक्शन है, ट्राइसेक्शन ऑफ AB. ओके, सो दैट्स मीन इसका मतलब क्या होगा, AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB होगा.
ठीक है। सो P अगर एक Q का मिड पॉइंट है तो हम P के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ओके, सो पहले P के लिए निकाल लेते हैं। P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P किसका मिड पॉइंट होगा, AQ का, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो P किसका मिड पॉइंट होगा, ये P हमारा AQ का मिड पॉइंट होगा। ओके, सो मिड पॉइंट थ्योरम निकाल लेते हैं। तो जो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो कि हमारे पास क्या है, x1, y1 है, ये क्या आएंगे हमारे, जो A एंड Q के कोऑर्डिनेट हैं। A के क्या है आपके, A का x कोऑर्डिनेट कितना है 4, इसका कितना है x2, मींस x1 प्लस x2, 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 फॉर्मूला होता है, तो y1 हमारा 7 है और q के कोऑर्डिनेट कितने हैं y2। ओके, तो आपका आ जाएगा 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, क्योंकि हमें जो दो कोऑर्डिनेट दिए हैं उसमें हमारे a के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,7 एंड q के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास x2, y2। सो aq का जो मिड पॉइंट होगा वो यही तो आएगा। फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने q के x2 y2 ले रखे हैं, तो यहाँ पे ये आए। ठीक, तो अगर हम फिर से इसमें सेम वैसे ही अगर कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये P का ही मिड पॉइंट है। ठीक है, सो मींस x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड इसमें हमारा y1 कितना आ जाएगा 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 और y1 हमारे पास ये आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इफ q इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB, अगर q PB का मिड पॉइंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, तो Q के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो कि हमारे पास क्या है x2, y2। ठीक है, बट एक्चुअल में हमारे जो Q के कोऑर्डिनेट आएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएंगे, P के कोऑर्डिनेट है x1 एंड B के कोऑर्डिनेट है 16, तो ये आएगा आपका x1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 हमारा इधर y1 ही है, प्लस y2 हमारा यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो y1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 ये आए। इसमें भी कंपेयर ही कर लेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 एंड इसमें हमारा y2 आ जाएगा y1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें यहाँ पे x2 एंड y2 के भी हमें निकल गए। तो एक इक्वेशन आप इसको ले लें, एक इक्वेशन आप इसको ले लें। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो x1 की वैल्यू है उस पूरे को हम इसमें x2 में रख सकते हैं। इधर x1 की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन से जो x1 y1 की वैल्यू आई उसको यहाँ रख लेते हैं, तो यहाँ ये पूरी इक्वेशन जो है फिर वो सेम मीन्स x2 में बन जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो इधर कर लेते हैं इसे। सो x2 इक्वल टू, यहाँ पे जो x1 की वैल्यू है x1 प्लस 16 है, तो x1 की जगह पे हम ये पूरा ये रख लेते हैं। ठीक है, 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16, यहाँ पे हमने x1 की जगह पे रखा। ठीक है, बाकी पूरा आपका ये ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपने पहले क्लासेस में फ्रैक्शन में हम कैसे सॉल्व करते हैं वो लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 16 के अपॉन में कुछ नहीं, मीन्स हम 1 ले लेते हैं, देन इसमें क्या लेंगे हम, पहले एलसीएम लेंगे, ये 2 है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये आपका मेन डिवाइड है। ठीक है, नीचे आपका 2 है, यहाँ पे हमने 2 एलसीएम ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे तो ये पूरे के नीचे 2 है, तो इधर तो सेम हो जाएगा 4 प्लस x2 प्लस इधर क्या होगी, 2 से 1 को डिवाइड के 2 आएगा, 2 से 16 की मल्टीप्लाई जाएगी, 16 2 जा 32। ओके, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं। तो जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो क्या होती है, फर्स्ट वाले की 4 से मल्टीप्लाई होती है, सेकंड वाले की 3rd से मल्टीप्लाई होती है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा x2, यहाँ पे 32 प्लस 4 को ऐड कर लेते हैं, 32 प्लस 4 36 हो जाएगा, अपॉन डिवाइडेड में आपका 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 था तो इसकी अगर 1 में मल्टीप्लाई होगी तो इतना ही आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में आपका 2 मल्टीप्लाई 2 4, एंड ये किसके इक्वल टू है, x2 के। ठीक है, ये हमारा x2 के इक्वल टू है, तो x के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 रख देंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कितना आ जाएगा, देखो x2 प्लस 36 इक्वल टू 4x2। ठीक है, ये x2 प्लस में है, उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, सेम वेरिएबल को हम सेम साइड लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं ऊपर, तो ये आएगा आपका देखो 4x2 माइनस x2, क्योंकि ये x2 आप उधर साइड ले गए। ठीक है, इक्वल टू 36, 4 में से एक x2 माइनस करेंगे, 3x2 इक्वल टू 36 एंड x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिवाइडेड बाई 3, 3 बन जाती है, 3 2 जा 6, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 12। ओके, x2 हमारा 12 आ गया। इसको यहाँ पे अगर रखेंगे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में x1 की जगह पे, x1 कितना आ जाएगा 4 प्लस x2 कितना आ गया हमारा 12,
डिवाइडेड बाय 2, सो 12 प्लस 4 16 डिवाइडेड बाय 2 8। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, सेम ऐसे ही हम y1 और y2 के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसे। सो y2 हमारा यहाँ पे है y1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। सो y2 हमारा है y1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड फर्स्ट इक्वेशन से जो y1 की वैल्यू है वो कितनी है, देखो ये है हमारे पास 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहां से इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे y1 की जगह पे वैल्यू रख लेते हैं। तो y1 इक्वल टू हमारे पास 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 एंड इस पूरे के डिवाइड में 2। फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, देन इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तो 2 है तो 7 प्लस y2 ही रहेगा। ओके, माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, देन ऐसे ही सेम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका y2, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 आपका हो जाएगा इधर 4, ये दोनों आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, सो y2 हमारे पास कितना आया y2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। अब ये पूरी इक्वेशन हमारी y2 में बन गई तो y इसको सॉल्व कर लेंगे, अपॉन में 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारा 4y2 इक्वल टू कितना आया y2 प्लस 3, y2 प्लस 3 की अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। ओके, सेम ऐसे ही y2 को इधर ले लेते हैं, y2 के साथ इक्वल टू 3, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3y2 इक्वल टू 3। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 डिवाइडेड बाय 3 मींस 1। सो y2 आ गया हमारे पास 1। ठीक है, y2 को यहाँ पे रख लेते हैं तो y1 भी निकल जाएगा हमारे पास। सो y1 इक्वल टू 7 प्लस y2 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2, 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो y1 कितना आ गया हमारे पास 4 एंड y2 कितना आ गया 1। ओके, तो पीछे हमने इसमें x1 x2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली तो हमारे p एंड q के कोऑर्डिनेट पता चल गए। p एंड q जो हमारे x1 y1 और x2 y2 लिया था उसके कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आई कितनी हमारे पास 8 एंड x2 की वैल्यू कितनी आई है 12। ओके, तो हमारे पास x1 की वैल्यू है 8 एंड x2 की वैल्यू है 12। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो कि हमने क्या लिए थे x1, y1, ये कितने आए हमारे, x1 है 8, y1 है आपका 4 एंड q के कोऑर्डिनेट कितने आए जो कि हमारे क्या थे x2, y2, x2 की वैल्यू है 12 एंड y2 की वैल्यू है 1। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। p एंड q दोनों ही कोऑर्डिनेट हमने इसमें फाइंड आउट कर लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है बट अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सिर्फ हमें फॉर्मूले में ही रख के उसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये हमने 11 तक के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर दिया। सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वाचिंग। आगे के क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसे ही आपको इसमें सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।